मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। यही कारण यह स्थान जो है मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। हज़रत मोहम्मद का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 632 में हुआ था। 632 में ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर ही भारत पड़ा। परंपरा अनुसार लोग बोलता है, परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के ऋषभदेव के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर भारत पड़ा है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का सऊदी अरब में 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद का जन्म यहीं हुआ था। इसी कारण मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। मक्का 632 ईस्वी में मर जाते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्त, ऋग्वेद में जो लिखित है भारत कबीले के नाम पर भारत पड़ा है, और परंपरा अनुसार जाइएगा दोस्त तो दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भारत पड़ा है, और कुछ विद्वानों के अनुसार जाइएगा तो ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर भारत पड़ा है। ईरानियों ने भारत को क्या बोला था दोस्त? ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा है दोस्त। हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा दोस्त। जबकि हिंदू या हिंदुस्तान कौन बोला था दोस्त? हिंदू या हिंदुस्तान सर्वप्रथम भारत में अरबों द्वारा प्रयोग किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किसके? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है दोस्त। किसके नेतृत्व में होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है दोस्त। एक चीज़ ध्यान रखिए कि मक्का कहाँ है दोस्त? तो मक्का है सऊदी अरब में। यहीं पर हज़रत मोहम्मद का 570 ईस्वी में जन्म होता है दोस्त, और 632 ईस्वी में मर जाते हैं। मक्का जो पवित्र स्थल है मुस्लिम अनुयायियों के लिए, मुस्लिम जो धर्म को फॉलोवर्स हैं उनके लिए मक्का पवित्र स्थल है दोस्त। जबकि अब आइए दोस्त, भारत का नाम भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा है दोस्त। भारत पड़ा है ऋग्वेद के अनुसार। जबकि परंपरा अनुसार दोस्त, जबकि परंपरा अनुसार दोस्त दुष्यंत के पुत्र, किसका? दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत दोस्त। ईरानियों ने भारत को क्या बोला दोस्त? तो भारत के हिंदुस्तान बोला था। ईरानियों ने भारत को क्या बोला दोस्त? ईरानियों ने भारत को क्या? हिंदुस्तान बोला है दोस्त भारत का। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा दोस्त। यूनानियों ने इंडिया कहा। भारत में सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग कौन किया था दोस्त? हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों द्वारा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ दोस्त। किसके नेतृत्व में हुआ दोस्त? मोहम्मद बिन कासिम। जबकि मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह जो उबैदुल्लाह था दोस्त, उबैदुल्लाह जो पराजित हो गया था दोस्त। क्या हो गया था? पराजित हो गया था। परंतु वह पराजित हुआ और मारा भी गया था।
इराक के हकीम कौन था दोस्त? इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए कौन भेजा था दोस्त? मोहम्मद बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम को कौन भेजा था दोस्त? अल हजाज भेजा था। अल हजाज भेजा था। कौन भेजा था दोस्त? अल हजाज भेजा था। कौन? अल हजाज भेजा था। कौन भेजा था? अल हजाज के नेतृत्व में अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में भारी संघर्ष के बाद सिंध पर विजय प्राप्त करता है। उस समय सिंध पर शासक कौन था शासन कर रहा था दोस्त? तो दाहिर था। कौन था? दाहिर था। दाहिर 712 ईस्वी में भारत पर शासन कौन कर रहा था? तो दाहिर कर रहा था दोस्त। कौन कर रहा था? दाहिर कर रहा था। दाहिर का शासन था दोस्त। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों के सिंध पर विजय का जानकारी मिलता है दोस्त। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी किसे चचनामा कहता है? एक मतलब फिर से भारत पर मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है दोस्त। मक्का सऊदी अरब में स्थित है दोस्त, जो कि 570 में हजरत मोहम्मद का यही जन्म हुआ दोस्त, और 632 में मृत्यु हो जाता है। भारत का नाम भरत कबीले के नाम पर, जबकि परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र के नाम पर, कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर। ईरानियों ने भारत को क्या बोला? हिंदुस्तान बोला। यूनानियों ने भारत के इंडिया कहा है दोस्त। इंडिया कहा है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदुस्तान सर्वप्रथम अरबों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण जो कि अल हजाज ने भेजा था। अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। भारत पर क्योंकि भारी भरकम संघर्ष के बाद 712 में सिंध पर विजय प्राप्त किया। उस समय दाहिर का शासन था भारत में। कौन था? और जो कि चचनामा से ही भारत में अरबों का विजय की जानकारी प्राप्त होता है। गजनी का संस्थापक कौन था? तो अल्पतकीन था गजनी का संस्थापक। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी बोला जाता है। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी बोला जाता है दोस्त। काचे? यामनी वंश भी बोला जाता है दोस्त। यामनी वंश ही। अल्पतकीन ने गजनी को अपना राजधानी बनाया था दोस्त। अल्पतकीन ने ही गजनी को क्या बनाया था? राजधानी। अल्पतकीन गजनी वंश का संस्थापक। गजनी वंश को यामनी वंश के ही नाम से जाना जाता था। और अल्पतकीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो गजनी को बनाया था दोस्त। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना था। कब बना था दोस्त? 998 में गजनी का शासक। सर हेनरी इलियट के अनुसार भारत में, किसके अनुसार भारत में? सर हेनरी इलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण करता है। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में 1022 से 1032 महमूद गजनबी ने 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर 1025 में लूटा था दोस्त। एक मतलब ध्यान में रखिए, गजनी कहाँ का था दोस्त? तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? अल्पतकीन था। और गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी हो, यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अल्पतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। कौन बनाया था? अल्पतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998
998 ईस्वी में महमूद गजनी जो कि शासक बना था। कहाँ? गजनी का शासक बना था, गजनी का। हेनरी एलियट के अनुसार 17 बार भारत पर आक्रमण किया। भीमदेव प्रथम के ही टाइम में 1025 में भारत में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। महमूद गजनवी, गजनी के बाद महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में प्रथम दक्षिण चंदेलों पर महमूद गजनवी ने चंदेलों पर 1019 से 20 में का 1019 से 20 में प्रथम आक्रमण किया। उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? विदाधर था, जो अपने वंश का था सर्वाधिक शक्तिशाली था, यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को किया था? प्रतिरोध किया था, विरोध किया था। गजनी का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी का दक्षिण भारत गजनवी का दक्षिण भारत में कब? 1019 से 1020 में। 1019 से उसमें कौन था? विदाधर था। कौन था? विदाधर शासक था। विदाधर नहीं, अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। 999 से 927 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण का उद्देश्य क्या था? आक्रमण का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं, बल्कि मात्र धन लूटपाट करना था। क्या था? धन लूटपाट करना था। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो गजनी का है। गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। और गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश के ही नाम से जाना जाता है। गजनी अपने का राजधानी कहाँ? अल्पतगीन ने गजनी को राजधानी बनाया था। हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण। भीमदेव प्रथम के ही टाइम में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी का मूल उद्देश्य क्या था दोस्त? तो धन संपत्ति को लूटना था, बल्कि मुस्लिम शासन का स्थापना करना नहीं था। दक्षिण भारत पर एकमात्र आक्रमण 1019 से 1020 में। उसमें चंदेल वंश का शासक विदाधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। कौन किया था दोस्त? तो विदाधर किया था। कौन किया था? विदाधर। बगदाद के खलीफा से अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उल बिल्लाह को उपाधि प्रदान किया था। कौन? तो कादिर उल बिल्लाह था, खलीफा था। बगदाद का खलीफा कौन था दोस्त? कादिर उल बिल्लाह। कौन था? कादिर उल बिल्लाह, जो यमीन उल बिल्लाह को उपाधि दी। महमूद गजनवी शिक्षित एवं क्या था दोस्त? शिक्षित एवं सुशब्द था। वह विद्वान एवं कलाकारों का क्या करता था? सम्मान करता था। अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसके दरबारी इतिहासकार उतवी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्त? तो उतवी था। उतवी ने कौन सा किताब लिखा? किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी। किताब उल यामनी या तारीख ए यामनी। कौन? उतवी तारीख ए यामनी, किताब उल यामनी नामक रचना किया। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में ज्योतिष संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान कौन था? अल-बरूनी था, जिसने तारीखी
अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। तारीख ए सुवक्त गिनी का लेखक कौन था? बैहाकी। कौन? तारीख ए सुवक्त गिनी का लेखक कौन था? बैहाकी था, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दिया। किसको? लेनपुल ने किसको पूर्वी पेप्स की? बैहाकी को दिया। किसको? बैहाकी। जबकि अलबरूनी दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, संस्कृत के उच्च कोटि का विद्वान था। तारीख ए सुवक्त गिनी बैहाकी। इतिहासकार लेनपुल ने पूर्व पेप्स की फारस का कवि उजारी, खुरासनी विद्वान तुसी, उनसी। फारस का कवि उजारी था, खुरासनी का विद्वान तुसी एवं उनसरी विद्वान असजी और फरूखी प्रमुख व्यक्ति था। शाहनामा का लेखक कौन था दोस्त? फिरदौसी था। शाहनामा का लेखक कौन? फिरदौसी। महमूद गजनवी के दरबार में दरबार का प्रसिद्ध कवि था, प्रसिद्ध विद्वान कवि था। कौन था? फिरदौसी। शाहनामा। इसे पूर्व का होमर का उपाधि दिया जाता है, पूर्व का होमर का उपाधि ही दी जाती है। फरिश्ता के अनुसार तारीख ए फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम नामक किताब लिखा। कौन? फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम नामक किताब लिखी। इसका पूरा नाम मोहब्बत बिन कासिम हिंदू शाह अस्तरवादी फरिश्ता था। तारीख एक फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। तारीख जो फरिश्ता है, तारीख ए फरिश्ता कौन किया था? फरिश्ता ने लिखा है। और तारीख ए फरिश्ता बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। किसको समर्पित है? इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। तो अलबरूनी उच्च कोटि का ज्योतिष शास्त्र, दर्शन और संस्कृत का उच्च कोटि का ज्ञाता था, क्योंकि 11वीं सदी में भारत महमूद गजनवी के साथ आया। इसने किताब उल हिंद पुस्तक, जिसे तत्कालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती। पुराण के भी अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था दोस्त? अलबरूनी ही था। पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? खीवा का रहने वाला था। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? खीवा का रहने वाला था। अलबरूनी एकमात्र इतिहासकार ही नहीं, उसके ज्ञान रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म एवं अवधर्मशास्त्र में। उसने संस्कृत के अध्ययन किया और उन अनेक सांस्कृतिक रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बारहमुहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जगह जगह पर भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत करवाया था। कौन करवाया था? तो अलबरूनी करवाया था। जगह जगह पर भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत कर। अलबरूनी ने फारसी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना किया था। तहकीक ए हिंद का रचना किस भाषा में? तो फारसी भाषा में किया है। किस भाषा में किया है? फारसी भाषा में किया। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से अंग्रेजी में इसका क्या किया? तहकीक ए हिंद का एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अंग्रेजी में एडवर्ड साची ने किया था। रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में किया। रजनीकांत शर्मा ने तहकीक ए हिंद को रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में किया है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी के सिक्के कौन जारी किया? महमूद गजनवी द्वारा जारी किए गए सिक्के के दोनों
दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में, ऊपरी में भाग में अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में, जबकि दूसरे भाग में संस्कृत भाषा में। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। कौन? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको? पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। शिहा मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर होता है। कहाँ होता है? मुल्तान पर 1175 में। कहाँ करता है? मुल्तान पर। 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट मुकाबला किया था। कहाँ किया था? आबू पर्वत के निकट किया था। कहाँ किया था? आबू पर्वत के निकट किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने कब के गुजरात पर आक्रमण किया था? 1178 में किया था। कब किया था? 1178 में किया था। उस समय मूलराज द्वितीय अपनी योग साहसी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी से मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया था। गोरी की पहली पराजय माना जाता है गोरी का। 1191 में गोरी पृथ्वीराज तृतीय एवं गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में गोरी का पराजय होता है, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का विजय होता है, पृथ्वीराज तृतीय की पराजय होता है। पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र को पराजित किया था। किसको? चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को। राजा गढ़वाल कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र को गोरी पराजित करता है 94 में पराजित करता है। 94 में चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? फिरोजाबाद जिले के यमुना नदी के तट पर। मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदवाया हुआ था। गोरी के विजयों के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा पर स्थापित हुआ। गोरी के विजय के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा पर स्थापित हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वस्तुतः 1192 से 1206 तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों में प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की विस्तार भी किया। बिहार और बंगाल के विजय के बारे में ऐबक सोचा भी नहीं था, किंतु इस कार्य को गोरी के एक असाधारण दास इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। उसने 1198 से 1202 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया था। 1198 से 1203। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की।
ये बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ले ली और वहीं कुछ समय तक प्रशासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊ को अपनी राजधानी। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्क द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया था। उत्तर पश्चिम की विजय ने शहरी और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया था।